Hello students, how are you? Now it's solution third lecture. Okay. Then in last lecture we have studied up to Henry's law. Then now next is our Rawls law. Rawls law कहते हैं solution. हमें we have a solution A and solution B. Both are volatile but pure liquid. Volatile pure liquid. Solution A is volatile pure liquid and solution B is volatile pure liquid having vapor pressure P0 A and P0 B. That is, जो solution A है उसका vapor pressure है P0 A, then the solution B having a vapor pressure that is P0 B. Then mix both the solution A plus solution B, then what it form, then a normal solution is formed. Okay, उसे हम उसके वेपर प्रेशर क्या होगा, फिर यहाँ पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है P0 A, देन द सॉल्यूशन का फिर होगा ओनली वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा PA एंड PB. लिसन केयरफुली, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है P0 A, प्योर लिक्विड का, और जो हम मिक्स करने के बाद वो प्योर रहने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं. हमने A प्लस B किया तो वो क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन. बट यहाँ पे सिर्फ वी हैव टेकन ओनली सॉल्यूशन A that is completely pure volatile liquid and solution B that was an completely pure volatile liquid B. जब हमने उसे मिक्स किया तब क्या बनने वाला है, दैट वाज एन आवर सॉल्यूशन. तो उसका वेपर प्रेशर बनने वाला है PA एंड PB. जब हम सेपरेट लेने वाले, सेपरेट ओनली A वोलेटाइल सॉल्यूशन लेने वाले, वोलेटाइल प्योर लिक्विड लेने वाले हैं, तो P0 A उसका वेपर प्रेशर बनेगा. इफ वी टेक वन सॉल्यूशन प्योर लिक्विड B लेने वाले हैं तो उसका वेपर प्रेशर बनेगा P0 ऑफ B. ओके, देन क्या होगा फिर हमारा PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन. ठीक है, देन वेपर प्रेशर आपको ऑलरेडी पता है कि वेपर प्रेशर होता क्या है. जो वेपर प्रेशर क्या होता है, the pressure of vapor above the liquid surface when liquid converted to vapor pressure. जो भी प्रेशर हमारा बनेगा above the liquid surface when, कभी जावेला जब लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर प्रेशर पे. then PA is directly proportional to psi A and PB is directly proportional to psi B. psi B मत psi A and psi B का मतलब क्या है हमारे पास, psi A is a mole fraction of A and psi B is a mole fraction of B. PA क्या होगा हमारा पार्शियल प्रेशर, कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, जितना मोल्स ऑफ ए कंसिडर करो, हमने ए का मोल फ्रैक्शन, ए प्रेशर वेपर प्रेशर निकालना है किसका, ए सॉल्यूशन. तो फिर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उतने उस सॉल्यूशन में उतना ही क्या बनेगा हमारा उतना ही बनेगा हमारा वेपर प्रेशर. दैट इज PA is directly proportional to psi A and PB is directly proportional to psi B. Then यही क्या होगा हमारा, that is and our Rawls law. ठीक है, PA is directly proportional to psi A and PB is directly proportional to psi B. This is our Rawls law. ठीक है, then Rawls law क्या बताता है, फिर यही सिर्फ हमें स्टेटमेंट में दिया गया है. Rawls law क्या दिखाता है, देखो देखो Rawls law क्या कहता है, इन अ सॉल्यूशन, कौन सा भी सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर. पार्शियल हम कब यूज करते हैं, जिस सॉल्यूशन में वन और मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे,
बट हमें निकालना है किसी एक का और किसी दो का, तो हम क्या करने वाले, उसे पर्टिकुलर एक को निकालने के लिए उसको क्या कहेंगे हम, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब हर टाइम अलग अलग निकालने वाले, तो वो क्या हो गया हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच component is directly proportional to the mole fraction of that component। जितना ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा is directly proportional to the mole fraction। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, जितने ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या हमें मिलेगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, जिस कंसिडर करो एक कंटेनर लिया हमने, यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे कंटेनर, इस कंटेनर में ये देखो, ये इस कंटेनर में क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। कंसिडर करो यहाँ पे a के मोलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, इफ molecules of A is more in this container, then partial pressure of A will be more. If molecule of B is less in this container, then the partial pressure of B is less in this container. In next slide we will see this. Okay, same here. Then Raoult's law says that partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. This is our Raoult's law. Then हमारे पास, if you have प्योर लिक्विड A एंड B, ठीक है, प्योर लिक्विड हमारे पास A एंड B, देन P naught of A is the vapor pressure of pure liquid A, P naught of B is the vapor pressure of pure liquid B. Now mix both the liquid, then PA partial vapor pressure of A and PB is the partial vapor pressure of B. PA is directly proportional to psi A and PB is directly proportional to psi B. यहाँ पे वही जो हमने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया है वही डिटेल में दिया है, किसे क्या कहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पी नॉट ऑफ ए लिया है हमने, दैट इज पी नॉट ऑफ ए क्या है, वो हमारा प्योर लिक्विड में देखने वाले, तो प्योर लिक्विड में वेपर प्रेशर को पी नॉट ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, इफ ए का देखने वाला हो तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड फिर क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी। प्योर लिक्विड जब लेंगे तब पी नॉट ऑफ वेपर प्रेशर बनेगा पी नॉट ऑफ ए एंड प्योर एनी हाउ, कौन सा या पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी, दैट इज प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बनेगा। देन जब हम मिक्स करने वाले हैं तो वो प्योर नहीं रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे हम, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। Then in next slide, see here, यहाँ पे हमने लिया, that is PA is directly proportional to psi। यहाँ पे हम सिर्फ A का लिया है। ठीक है, हम दोनों में से कुछ भी आप चाहिए तो PB भी ले सकते हो। ठीक है, एनी टाइम, एनीथिंग व्हाट यू वांट। देन हमने लिया है PA is directly proportional to psi। जितना वेपर प्रेशर जितना बनेगा, जितना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। देन PA यहाँ पे लिया, देखो PA विच इज इक्वल टू K इंटू साई। K इज नथिंग बट इट्स कॉन्स्टेंट, इट ऑलवेज टेकन, वी आर ऑलवेज टेकन दिस K। ठीक है, देन हमें फाइंड द K, हमें K की वैल्यू निकाल, तो कैसे निकालोगे, इफ कंसीडर, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि हमने कंसीडर किया प्योर ए ले लिया, हमने क्या किया, प्योर लिक्विड हमने ले लिया है ए। हमने यहाँ पे प्योर लिक्विड ए लिया है। देन जब हमारे पास कंसीडर करो एक कंटेनर में हमने एक प्योर लिक्विड ए ले लिया, एट दैट टाइम वहाँ पे बी प्रेजेंट रहेगा क्या, नहीं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज 0 इन दैट कंटेनर। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी ऑलवेज 1। कंसीडर करो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला पता है। ठीक है, सा ए इज इक्वल टू
लास्ट टाइम ने सिखाया था, सा ए विच इज इक्वल टू, कंसिडर करो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, दैट इज सा ए विच इज इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ मोल जिसका निकालना है उस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज सा ए विच इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। वैसे ही हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है, तो फिर क्या लोगे हम, साई बी विच इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। देन साई ए प्लस साई बी कर लो, वहां पे क्या आएगा आपको, ऑलवेज वन। ठीक है, वैसे ही हमने क्या यहाँ पे लिया है, जब साई बी मतलब इस कंटेनर में ओनली, इस कंटेनर में ओनली ए के मोलिक्यूल्स होंगे तो वहां पे आएगा वन, सा ए प्लस सा बी ऑलवेज बी वन। देन पुट दिस वैल्यू, सा ए की वैल्यू हमें पुट करनी है हमारे इस दिस इक्वेशन, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें पुट करनी है, तो मिल क्या मिलेगा हमें, पी ए विच इज इक्वल टू के इंटू वन। ठीक है, फ्रॉम वन यहाँ पे लिखा है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन पुट दिस, साई की वैल्यू मैंने पुट की, दैट इज सॉरी, साई की वैल्यू मैंने पुट की दैट इज वन। देन पी ए, पी ए क्या बन गया हमारा, और पी ए क्या है हमारा, पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, बट पी नॉट ए इज अवर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी ए हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए, बट पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। देयरफॉर देन हमें पी ए विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, पी नॉट ऑफ, पी नॉट ऑफ ए। यहाँ पे अब देख सकते हो क्या है, पी ए इज इक्वल टू के इंटू साई ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गई है पी ए विच इज इक्वल टू के इंटू वन। देयरफॉर हमें क्या मिला, पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए। क्यों पी नॉट ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए क्यों लिया, बिकॉज ऑफ हमने क्या लिया है यहाँ पे, कंसिडर कौन सा लिक्विड, कौन सा लिक्विड किया है, दैट इज प्योर लिक्विड ए हमने कंसिडर किया। तो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या बनेगा हमारा, दैट इज पी नॉट ऑफ ए। देयरफॉर पी नॉट ऑफ ए विच इज इक्वल टू K. Therefore, P naught of A which is equal to P naught of A. P naught of A which is equal to K मिला. Then put this value in this equation. मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, एक मिनट पेन लेके दिखा, देखो जी यहाँ पे क्या करनी है हमें, वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, दैट इज पी नॉट ऑफ ए, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नथिंग बट के, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पी नॉट ऑफ ए। देन पुट दिस वैल्यू, पुट here, put 1 minute. Then
ओके, पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए सा ए, ये कैसे आ गया? यहाँ पे मैंने क्या किया, के इज इक्वल टू इज नथिंग बट पी नॉट ऑफ ए, मतलब फिर मैंने इस यहाँ पे देखो पी ए इज इक्वल टू के इंटू सा ए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट की, के की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू हमें क्या मिली ही, पी नॉट ऑफ ए, पी बी विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी साई बी. Okay, all of you understand this? Then see the next next यहाँ पे मैंने स्लाइड क्या दिखाई, दैट इज जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो क्या होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर दिखाएगा. देन इन नेक्स्ट स्लाइड, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमें एक इक्वेशन मिले हैं, कौन सा इक्वेशन, दिस पी ए विच इज इक्वल टू साई ऑफ ए पी नॉट ऑफ ए. सिमिलरली हमें क्या मिला, सिमिलरली पी बी के लिए भी निकाल सकते, दैट इज पी बी विच इज इक्वल टू साई ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ. हमने डाल्टन्स लॉ वी आर ऑलरेडी स्टडीड इन 11, दैट इज डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ क्या कहेगा, टोटल निकालना है, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो क्या मिलेगा, P total which is equal to P of A plus P of B. Then put this value of PA and PB, both PA की वैल्यू पुट करो, PA की वैल्यू क्या हमारे पास, साई ऑफ A into P naught of A. Put these two value PA and PB. Okay, put these two value in equation PA which is equal to PA plus PB. We know for a binary mixture psi A plus psi B which is equal to 1, और हमें पता है एक 1 plus psi A plus psi B is always 1, we all already known this. Then और हमें क्या करना है, 1 हमने सेपरेट निकाला, 1 minus psi B is nothing but psi A. This is equation number 1. Then P total which is equal to PA plus PB, therefore PA plus PB, psi of A into, put this value PA and PB in, we have in this equation, then we get 1 minus XB into psi A plus psi B into P naught of B psi P naught of B which is equal to, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है बस, बाकी कुछ नहीं किया. यहाँ पे क्या मिला है, P naught of A माइनस साई ऑफ B, यहाँ पे P naught of A एज इट इज आने वाला है, यहाँ पे हमने इंटू अंडर मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिलेगा, P naught of A माइनस साई ऑफ B इंटू P naught of A प्लस साई B इंटू P naught of B. फ्रॉम ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम द equation number 1. Okay, then therefore P is equal to P naught of B minus P naught of A psi B plus P naught of A. Then in next slide, see here, all of you understand this Rawls law. Rawls law क्या कहता है हमें, partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. ठीक है, हमें P naught of A,
P naught मतलब vapor pressure of pure liquid and PA मतलब vapor pressure of solution. Then the ग्राफ देखो, हमें ग्राफ देखना है, और ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. हमें ऑलरेडी वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स जितना ज्यादा फ्रैक्शन, नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज मोर देन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो मोर. देन वेपर प्रेशर, द a graph of vapor pressure versus mole fraction of a solute. See here, यहाँ पे हमने लिया है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ग्राफ निकाला है वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन. यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, सा ए विच इज इक्वल टू 1, सा ए विच इज इक्वल टू 1, मतलब और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सा इज इक्वल टू 0. हाउ इज इट पॉसिबल, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, बढ़ता जा रहा है. और यहाँ पे क्या होगा, क्या है, मोल fraction will be increases. Psi A which is equal to 1, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है, ए के, बट बी के क्या है वहां पे 0. नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे, कंप्लीटली मोल्स क्या है यहाँ पे 0. बट जैसे जैसे आप इधर जाने, जैसे जैसे आप राइट में जाने वाले हो, वैसे वैसे क्या होगा, बी के जो भी मोल फ्रैक्शन है वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज होते जाएंगे. और बी के इंक्रीज होने वाले हैं तो ए क्या क्या होने वाले हैं, घटते जा रहे हैं. देयरफॉर हियर हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज psi A is equal to 0 and psi B which is equal to 0. कंसिडर करो यहाँ पे psi A which is equal to psi A which is equal to 1, तो 1 का पॉइंट किधर आएगा, यहाँ पे आएगा. तो यहाँ से हमने कंप्लीट एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है. तो वो क्या, किसके लिए ग्राफ मिलेगा हमें, पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए साई ए. बट ठीक है, एक लाइन तो हमें ये वाली लाइन मिल गई. देन बट साई बी विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, दैट इज 0. साई बी इज 0, तो यहाँ पे बॉटम में ही आएगा ना, 0 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, बॉटम में आएगी. तो यहाँ पे एक पॉइंट निकाला इधर से पूरा यहाँ पे, बट इन दिस यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे जैसे आप राइट में जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विल बी, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इंक्रीजेस. देयरफॉर पी बी यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर सिर्फ यहाँ पे क्या हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये क्या मिलेगा हमें, पी बी विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी साई बी का ग्राफ मिला. तो फिर हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी टी मतलब पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर विच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. दिस इज द ग्राफ ऑफ, this is the graph of vapor pressure versus mole fraction of solute. जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बी के, ठीक है, वैसे वैसे ए के क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे. और यहाँ पे देखो इधर से इधर आ जाओ, तो फिर क्या होगा, राइट से लेफ्ट आ जाओ, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होते जाएंगे, बढ़ेंगे लगेंगे. और क्या होगा, साई बी मतलब बी के क्या होते जाएंगे, 0. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा आइडियल सॉल्यूशन. We will study it in next lecture. Okay, thank you.